नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 22 दिसंबर दिन मंगलवार। मैं अपूर्वा नाइक आपका स्वागत करती हूं आपके स्पेशल यूट्यूब चैनल A4U न्यूज में। नए कोरोना का खौफ, लंदन से दिल्ली लौटे विमान में संक्रमित मिले 5 यात्री और क्रू सदस्य। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली सारी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 5 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में सामने आए वायरस के नए रूप के चलते दुनिया भर में खलबली मच गई है। कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत भी उनमें से एक है जिसने 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक विमानों पर रोक लगाई हुई है। कोरोना सैंपलिंग के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर फंसे इंग्लैंड से आए 150 यात्री। इंग्लैंड से आए 150 यात्री कोरोना की सैंपलिंग न होने से अमृतसर एयरपोर्ट पर ही फंस गए। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर इंग्लैंड से रात 12 बजे फ्लाइट आई। इसके बाद इसके यात्रियों को कोरोना टेस्ट के लिए रोक लिया गया। स्वास्थ्य विभाग करीब 2 बजे तक ही कोरोना के लिए सैंपल ले पाएगा। तब तक ये सभी यात्री प्रशासन की निगरानी में एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने ये जानकारी दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद, आसपास के सभी रास्तों पर जाम। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली की हाड़ कंपा देने वाली इस सर्दी से बचने के लिए आंदोलनरत किसान अलाव आदि का सहारा ले रहे हैं। आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र के कई जिलों से किसान मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जुट रहे हैं। यहाँ से वे मुकेश अंबानी के घर का घेराव करने के लिए निकलेंगे। घाटी में खिला कमल, श्रीनगर से भाजपा के एजाज हुसैन जीते। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहां पहली बार DDC चुनाव हुए। 8 चरण में 280 सीटों पर 51.42% मतदान हुआ। शुरुआती रुझानों में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कड़ी टक्कर दिख रही है। वहीं मतगणना से एक दिन पहले महबूबा के 2 करीबी रिश्तेदार और पूर्व मंत्री समेत 20 हिरासत में ले लिए गए हैं। कोरोना के नए रूप से 6 देशों में हड़कंप, 70% से ज्यादा तेजी से फैल रहा है स्ट्रेन। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। वहीं कुछ देशों में टीकाकरण भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन सहित 6 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह स्ट्रेन ब्रिटेन के बाद नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। कोविड का यह नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस सप्ताह लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें सभी जरूरी काम। साल 2020 को खत्म होने में कुछ ही दिन शेष है। यदि आपको बैंक का कोई भी जरूरी कार्य करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। इसीलिए ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग कार्य निपटाने की सलाह दी है। लेकिन अगर ब्रांच जाना जरूरी हो तो ग्राहकों को यह जरूर जान लेना चाहिए कि इस सप्ताह किस दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर को यानी शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके बाद 26 और 27 दिसंबर को माह का चौथा शनिवार और रविवार है। इसीलिए कुल 3 दिन बैंक बंद होंगे। आज आ सकती है CBSE की परीक्षाओं की तारीख, शिक्षकों से संवाद करेंगे शिक्षा मंत्री निशंक। CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 22 दिसंबर शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चर्चा करेंगे। इस चर्चा में विशेष रूप से शिक्षक मौजूद होंगे। वे परीक्षाओं से जुड़े बड़े सवाल सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पूछ सकेंगे। आमतौर पर बोर्ड परीक्षा की घोषणा नवंबर में होती है, पर इस बार कोरोना महामारी के कारण ऐलान देरी से होगा। दिल्ली का पूर्व विधायक रामवीर शौकीन गिरफ्तार, 2018 में पुलिस हिरासत से हुआ था फरार। दिल्ली का पूर्व निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन 2 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। शौकीन सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश की बागपत जेल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। इसके बाद वह अस्पताल से ही फरार हो गया था। उसके ऊपर दिल्ली और बागपत में कई केस दर्ज हैं। रामवीर शौकीन दिल्ली के अपराधी सरगना नीरज बवाना का मामा है। शौकीन 2018 में फरार होने से पहले 3 साल तक बागपत जेल में बंद था।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना पर दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई पुलिस ने 34 लोगों को किया गिरफ्तार। बीती रात मुंबई पुलिस ने 34 गणमान्य लोगों को पकड़ा है जो कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। इनमें भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी शामिल हैं। कंगना रनौत को राहत। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, अभिनेत्री को अपने विचार रखने का अधिकार है। कंगना के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के लिए राहत की खबर सुनाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के पास ट्विटर अकाउंट रखने और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। बता दें कि कंगना के आपत्तिजनक ट्वीट्स के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।